काम से मारे। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ट्वेल्थ के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। मॉडल पेपर के सभी लोग जुड़ जाइए। आज के लाइव क्लास में हम लोग हिस्ट्री के पैटर्न जानते हैं और इसके मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो है आप लोग को बता दें, हिस्ट्री का कोड 321 है, याद रखिएगा। इसमें कुल प्रश्न होगा 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आप लोग को 50 गो बनाना अनिवार्य है। और जो है 30 गो जो है याद रखना है आप लोग को लघु त्रिय रहेगा, जिसमें 15 गो बनाना है। और 8 गो जो है दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें 4 गो बनाना है। यानी कुल 138 सवाल रहता है, जिसमें आप लोग को बनाना कितना है? 50 गो और 15 गो 65 गो, और 65 गो 4 गो 69 गो सवाल बनाना है। ठीक है, इसके लिए टाइम 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 100 नंबर का यह पेपर होता है। ठीक है, चलिए परीक्षा में यथासंभव अपने शब्द में उत्तर और चौथाई जरूर दे दीजिएगा। इसके दो खंड है। एक खंड ए में जो है 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 50 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और जो है इसके लिए आप काले या नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ब्लू पेन का। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित है। और खंड ब में रहेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ गया। बहुत ही अच्छा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, मैंने कौन किया था मोहनजोदड़ो के? S N राय, दयाराम सहनी, B R थापर, राखल दास बनर्जी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो का जो है खनन किसने किया था? उत्खनन। चलिए सभी का स्वागत है। दिया सिंह, जैन, पिंटू, MD आयान। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? सभी लोग कमेंट कीजिए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। राखल दास बनर्जी। नहीं, डी नंबर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है। खे हल से खेत जोतने का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिला था? यानी जो है खे हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीमंगा से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से मिला था? खेत जोतने का प्रमाण कालीबंगन से मिला था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हड़प्पा जो मोहर थे वह किसके बने होते थे? हड़प्पाई जो मोहर थे वह किसे बना था? बलुआ पत्थर से, सेलखरी पत्थर से, संगमरमर से, सोना। हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे, याद रखना आप लोग को, सेलखरी के पत्थर से बना हुआ था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हड़प्पा हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डी मिली थी? कौन से जानवर का हड्डी मिला था? वराह का, हिरन का, घड़ियाल का, इनमें से सब है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर है। चलिए बताना है, हड़प्पा के स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डी मिली थी? किसकी हड्डी मिली थी? सोनू पासवान, हेलो सर। चलिए इसको चेक कीजिए ना। ठीक है, सबका हड्डी मिला था।
हड़प्पा के जंगलों से जो है हड़प्पा के जंगली जानवरों का हड्डी मिला था, हिरन, वरासुअर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनके में छेद करने वाली उपकरण विशेष स्थल से मिले। मनका जो, ठीक है, धौलावीरा से, लोथल से, चूहत्रों से, इनमें से सभी से। चलिए इसका राइट आंसर बताएं। लोथल से। चलिए इसका इसका भी राइट आंसर है, इनमें से सभी सभी से मनके में छेद करने वाली उपकरण मिल। आगे है, मिसोपोटामिया के लेख में हजा पक्षी का संबंध किससे है, किससे संबंधित है? दिन मून से, मेलुआ से, मगान से, इनमें से कोई। मिसोपोटामिया के सभ्यता में जो हजा पक्षी है उसका संबंध जो है मेलुआ से, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? सतलज, सिंधु, ब्यास, रावी, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? कनिंघम, मार्शल, कर्जन, विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, भारतीय पुरातत्व का पिता जनरल कनिंघम को कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? कौन निकाला था? जेम्स पीपेस, बेलिहर, मार्शल, कनिंघम, यानी ब्राह्मी लिपि का और इसका जो है किसने अर्थ निकाला था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जेम्स प्रीपेस। ए नंबर राइट आंसर हो गया। आगे है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र की गुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? कुबेर से, वरुण से, इंद्र से, इनमें से सभी से किससे की गई है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, किससे की गई है? इनमें से सभी से की गई है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? बताना है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस काल में हुआ था? मौर्य काल। चेक करो, मुन्ना पूछ रहा है किस क्लास का है, या 12th का हिस्ट्री चल रहा है। रंजीत जुरे, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा। दर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? नहीं, गुप्त काल में हुआ। ठीक है, गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो ना, तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? दास को, हलवाहा को, जमींदार को, व्यापारी को, किसको कहा जाता था? तमिल साहित्य में हलवाहा को कहा जाता था। बी नंबर राइट। और शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य, मेघास्थनीज। ठीक है, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो याद रखना है कौटिल्य या चाणक्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की है, धर्म प्रचार, धर्म के प्रचार के लिए महाधम्म पात्र की नियुक्ति किसने किया था? चाणक्य, कनिष्क, अशोक, समुद्र।
किसने किया था? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया था अशोक ने। सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, श्रावस्ती जो यूपी में पड़ता है, किस महाजनपद की राजधानी थी? पंचाल की, कौशल की, काशी की, अंग की? तो आपको बता दे कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व, 221 ईस्वी में, 320 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवानी कुमारी। आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए शिवानी। चलिए कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? याद रखना है 78 ईस्वी में। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाणिनि ने किस व्याकरण की रचना किया था? किस व्याकरण की? महाभाष्य, अष्टधाई, धर्मसूत्र, इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान। ठीक है, अभी अभी का भी स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर 17 का बताइए। ठीक है, अष्टधाई के लेखक पाणिनि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम, बहुत अच्छा शिवानी, बहुत अच्छा। रजनीकांत स्वागत है। चलिए अभी बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा? चलिए बहुत अच्छा। ओ निषादी कुंती के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है ना? देखो कौन बता रहा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी महाश्वेता देवी। ठीक है, चलिए अगला है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, घटोत्कच की, कर्ण की? हिडिंबा जो है बाबू भीम की पत्नी थी। बी नंबर राइट आंसर। शिवानी कह रही हिस्ट्री मेरा मस्ट है। मस्ट है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रुत सूक्त की किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा पिंटू, एमडी आयान। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयद्रुथ कहाँ का चिंतक था? जयद्रुथ ईरान, रोम, यूनान, चीन? देखो ध्यान। जयद्रुथ कहाँ का चिंतक था? ए का, ईरान का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा अभी आयान। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या चिंतकों का उल्लेख मिलता है? 12, 24, 32, 64? चलिए इसका बताइए सभी लोग। सर 10th मैथ का क्लास बंद हो गया। मैथ का क्लास खत्म हो चुका है संभवतः, इसीलिए बंद है। ठीक है चलिए बहुत अच्छा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 64 संप्रदाय का उल्लेख है। आगे है बुद्ध की जो शिक्षा थी वह किस पिटक में रखी गई थी। बुद्ध की शिक्षा जो है किस पिटक में रखी गई थी। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, इनमें से सभी। बुद्ध की शिक्षा किस में रखी गई थी। आवाज नहीं जा रहा है क्या। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस पिटक में रखी गई थी। सुत्त पिटक में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अजित केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। आजीवक, लोकायत, जैन, बौद्ध, यह किस धर्म से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छा, लोकायत से संबंधित थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद रखना है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान, जमाली, क्या नाम था। आवाज तो यहाँ से क्लियर है बाबू, अभी कह रहे हैं कि आवाज नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। आवाज यहाँ से क्लियर है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। आनंद, उपाली, देवव्रत, राहुल, किसके कहने पर। बहुत अच्छा, अभी शिवानी। चलिए ठीक है, किसके कहने पर। आनंद, आनंद के कहने पर जो है बुद्ध ने महिलाओं को अनुमति दे दी थी। चलिए आनंद के कहने पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, कलकत्ता में म्यूजियम, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। 1814 में, 1834 में, 51 में, 1854 में। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, कब हुई थी। 1854 में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है सॉरी, 1800 कितना 54 नहीं 14 इसमें। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर गुफाएं बनाई गई थी। किसके लिए जो है, किसके। लोकायत, आजीवक, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। अशोक के आदेश पर किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई। ठीक है, आजीवक, आजीवक के कहने पर। ठीक है चलिए आगे है, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं। आगे है, किताब उल हिंद में कितने अध्याय है। 12, 24, 64, 80। तो 80 अध्याय है, याद रखिएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, फारसी और अरबी भाषाओं के अलावे अल बरूनी को किस भाषा का ज्ञान था। किस भाषा का ज्ञान था। सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत, इनमें से सभी भाषाओं को ज्ञान था। चलिए आगे है,
इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, आगे है फ्रांसीसी जौहरी जो बेरिलस्ट तैवान कितनी बार जो है भारत की यात्रा किया था? 2, 4, 6, 10। तो ये कई बार? 6 बार। आगे है फ्रांसवा बनियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 3, 6, 9, 12। तो फ्रांसवा बनियर भारत में 12 वर्षों तक रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जगन्नाथ जो मंदिर है वह कहाँ पे है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर, मथुरा। चलिए तो आपको बता दे यह जगन्नाथ मंदिर जो है पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? जो अलवार थे वह किस देवता की उपासना करते थे? ब्रह्म का, शिव का, अग्नि का, विष्णु? अलवार जो होते थे वह विष्णु का करते थे, एगो नयवार होते थे वो शंकर का करते थे। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नयवार संत नहीं था? कौन से नयवार संत नहीं हुआ करते थे, बताना है। कराइल, इकर, अम्मयार, सुंदरान, अपार, अंडाल। तो अंडाल जो थे ये विष्णु को मानने वाली थी कि नहीं? ठीक है, तो ये नहीं थी, बाकी सारे थे। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बड़ी शानदार क्वेश्चन है। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पटना और बिहार शरीफ। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान में। इनको गरीब नवाज के भी नाम से जाना जाता है। चलिए ये भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया, मैनुद्दीन चिश्ती, नसरुद्दीन, चिराग ए दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अमीर खुसरो जो थे यह प्रसिद्ध शायर थे और जो है यह निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1469 में पंजाब में नानकाना साहब में किसका जन्म हुआ था, बताना है। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? तो याद रखना है, गुरु नानक, कबीर, अंगद और अर्जुन देव चरण। तो ये याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान में कि नहीं। और इन्हीं के जन्म स्थल को नानकाना साहिब कहते हैं। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, कालू चंद खत्री, और माता का नाम था तृप्ता कि नहीं, और पत्नी थी सुलक्षणी कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, खालसा पद की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। कौन किया था खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद। ए नंबर राइट आंसर। और गुरु गोविंद सिंह अपने बिहार पटना के रहने वाले थे। आगे है, अगला क्वेश्चन है, सूफी संती के लिखे गए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तजकिरा, मजफुआयत, मुक्तबात, कसरफ उल महजब। क्या कहलाता है? फल फुजात कहलाता। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्ना अवशेष की खोज कौन किया था? 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्ना अवशेष की खोज किसने किया था?
कॉलन जनरल कॉलिन मैकेंजी, कनिंघम, मार्शल, डोमिगो पेस। तो याद रखिएगा उसका खोज कर्नल कलिंग मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में उसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? राम राय, देव राय, देव राय, कृष्ण देव राय। दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो है गोपुरम के जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? कृष्ण देव राय को। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोले द कॉन्टी जो है किस देश का व्यापारी था? रूस का, स्पेन का, इटली का, पुर्तगाल का? नहीं, निकोली कॉन्टी कहाँ का है? इटली का यात्री था। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1333 में, 1336 में, 47 में, 1351 में? कि नहीं? सी नंबर 1347 ईस्वी में। 36 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरियर और बुक्का। कि नहीं? आगे है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष के किस देवता के रूप में माने जाते हैं? विष्णु, शिव, कार्तिकेय, गणेश? किस रूप में माने जाते हैं? विष्णु के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषताएं थी? ऊंचे गोपुरम, अस्त, रथ गरिया, कल्याण मंडल, इनमें से सभी विशेषताएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया? 48। दो और सवाल अगले दिन फिर हम लोग पढ़ेंगे। 51 से लेके कितना तक? 100 तक पढ़ेंगे। बताना है, कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? बरसोपा, डोमिगो प्रेस, फरनाव, निज, नोकोले द कोंटी? कौन किया था? डोमिनो प्रेस। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व में कब शामिल किया गया? 1976 में, 1981 में, 1986 में, 1991 में? तो आप लोग को याद रखना है इसको। 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम लोग 12th के क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो है आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। 1 से 50 तक पढ़े हैं, 50 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। समझ लेना कल क्लास।